परियों की तरह है वो कहानी में। समीर बेटा, एक बात कहूं तुमसे? चाचा जाना पूछ क्यों रहे हैं? प्लीज कहिए। आज जो कुछ हुआ और जिस तरह मेहरू तुमसे मिलने आई और जिस तरह तुम खुश हो रहे थे, तो अब हमारी उम्र ऐसी नहीं है कि हम इन बातों को समझ ना सकें। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अब वीरू की शादी हो चुकी है और शिराज की बातों से हम महसूस कर चुके हैं कि उसको मीरू का हमसे मिलना पसंद नहीं है। बेटा, मीरू के हम पर बड़े एहसानात हैं। हम ना चाहते हुए भी मीरू को अपने आप से अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसको खुद से दूर करने में ही उसके और उसके खानदान की भलाई है। चाचा, मीरू ने ठीक नहीं किया, गलत आदमी से शादी कर ली और अब खुश भी नहीं है। ये तुम्हारा मसला नहीं है। हर शख्स को अपने लिए इंतखाब करने का हक हासिल है। मेरा मशवरा ये है कि उसे दिल से निकाल दो और नाजिश को अपना लो। मैं मानता हूं दादा जान कि मीरू की शादी हो गई, मैं इस बात का ख्याल भी रखूंगा, लेकिन फिर भी मैं नाजिश से तो कभी शादी नहीं कर सकता। और दादा जान, वैसे भी फरहान के सारे एक्सीडेंट की वजह से बिजनेस को कितना नुकसान पहुंचा है, मैंने वो सब देखना है, वो सब संभालना है। मैं बस तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि मेहरू को दिल से निकाल दो। उसका शौहर उस पर सख्ती करता है, उससे खुश है या ना खुश है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। दादा जान, उसकी शादी हो गई, मैं मानता हूं, लेकिन अभी भी हम दोस्त तो हैं ना। फजूल बातें मत करो। लड़के और लड़की की दोस्ती हमारे माशरे में अच्छी निगाह से नहीं देखी जाती, और जबकि लड़की शादीशुदा हो। देखो, अब शिराज का नाराज होना भी जायज है। अगर तुम उसके दोस्त हो तो उसको भुला दो और उसका घर बसा रहने दो। दादा जान, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन प्लीज मेरे कहने पे आप उससे पूछिएगा जरूर कि कहीं वो किसी किस्म की तकलीफ में तो नहीं है, और अगर है भी तो वो अलहदगी तो अख्तियार कर सकती है और हम उसकी मदद भी कर देंगे। बेकार बातें मत करो समीर। मैं उससे ऐसा कोई मशवरा नहीं दूंगा और ना उससे ये पूछूंगा। बेटा, हमने फैसला कर लिया है। हम अपने दिल पर पत्थर रख लेंगे और ना चाहते हुए भी मेरे से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। और बेटा, यही मशवरा मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम भी अपनी जिंदगी जियो और उसे भी जीने दो। देखो, नाजिश को इस वक्त तुम्हारा ठुकराना बिल्कुल गलत फैसला है। तुम्हें इस वक्त सहारे की जरूरत है बेटा। नाजिश और सहारा? अब मजाक तो नहीं करे मेरे साथ? अरे यार, खुदारा मेरी बात को मजाक में मत टालो। दादा जान, मैं किसी से भी शादी अब नहीं करना चाहता, और प्लीज मुझे इस बारे में कोई भी मजबूर नहीं करे तो बेहतर। अरे समीर, उफ, ये मेरी कोई बात समझने को तैयार नहीं। पता है मीरू, मुझसे कोई बात नहीं करता था, सब दूर दूर रहते थे मुझसे। मैं अकेला रहता था, किसी से अपने दिल की बात नहीं करता था। बहुत दुख होता था मुझे कि मेरे माँ बाप होते हुए भी मेरे पास नहीं है। लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरा दोस्त मिल गया है, जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत कर सकता हूँ। तुम भी मुझसे मोहब्बत करोगी ना? है मीरू, करोगी ना मुझसे मोहब्बत?
मैं तो किसी की जिंदगी की साथी बनने आई थी और यहाँ मुझे खिलौना बना दिया गया, जिस पे सिर्फ किसी एक का हक है, मेरा अपना भी नहीं। चाहे तो उसे संभाल संभाल के रखे या फिर दीवार पे मार के तोड़ डाले। खुद को मिटा के किसी की खुशी की खातिर कुर्बान हो जाना, क्या यही है मेरा नसीब? और अगर यही है तो मुझे निभाना होगा। हेलो। हेलो समीर, आज कैसे याद आ गई? मुझे तुमसे कुछ बातों के जवाब चाहिए। बोलो। तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ था और वो कौन था जिसने तुम्हारी गाड़ी को हिट किया? तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? समीर प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुम्हें छुप कर फोन करूंगी। प्लीज मुझे बताओ वो कौन लोग थे? हमारे इलाके का एक ड्राइवर है, वो बच्चे को बचाने के चक्कर में मेरी गाड़ी से टकरा गया था। मैंने किसी को बताया नहीं कि कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए। इसका मतलब है तुम उस शख्स को जानते हो जिससे तुम्हारी गाड़ी टकराई थी? हाँ जानता हूँ। तुम इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही हो? नहीं, बस मुझे वहम सा हो रहा था जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ने प्री प्लान किया या कोई तुम्हें मारना चाह रहा है। अभी मेरे इतने दुश्मन नहीं है कि कोई मुझे मारना चाहेगा। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अपना ख्याल रखना, आराम करो। नीरू, मुझे मिलना है तुमसे। नहीं समीर, मैं तुमसे नहीं मिल सकती और प्लीज अब मुझे बार बार फोन मत कर। यानी मैं ठीक समझ रहा हूँ, शिराज नहीं चाहता ना कि तुम मुझसे मिलो? हाँ तुम सही समझे हो। अच्छा आप फोन बंद करो, मैं तुम्हें फुर्सत से फोन करूंगी और सब समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। मीरू, क्या हुआ? पानी। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। क्या क्या देखा आपने? मैंने देखा कि मैं सहरा में भाग रहा हूँ। मैं तुम्हें आवाजें दे रहा था पर तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही थी। मैं सुन रही हूँ, मैं इधर ही हूँ आपके पास। देखिए हम भाग रहे थे ना, इसलिए आपको पसीना भी आ रहा है। देखिए मैं तुम्हें आवाजें मार रहा था, तुम मेरी आवाज नहीं सुन रही थी। मैं सुन रही हूँ, मैं यही हूँ आपके पास। आप लेट जाएं। मीरू तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के, मैं यहीं पर हूँ। हम आपको क्या बताएं कदीर भाई, हम तो बस अम्मा की जिद की वजह से यहाँ रुके हुए हैं, वरना तो हम कब के अपने हैदराबाद वापस आ जाते। नाजिश, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। हम आपकी तहे दिल से कदर करते हैं और जानते हैं कि आप भी हैदराबाद आने के लिए तड़प रही हैं, हमसे मिलने के लिए।
पर आप जानती हैं ना हमारी अम्मी जान को वो कितनी जिद्दी हैं। देखे ना आखिर कब तक हम टाल मटोल करते रहेंगे, अम्मी जान से झूठ बोलते रहेंगे? ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। बस कुछ दिन और इंतजार करने कदीर भाई। हम तो बस ये पूछने की गुस्ताखी कर रहे हैं कि आपकी अम्मी जान की जिद कब खत्म होगी और कब हम लोग आपके यहाँ रिश्ता लेके आएंगे। आप जानती हैं ना हम आपसे बहुत इश्क करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। अगर अम्मा ना मानी ना तो हम खुद ही अपने हैदराबाद आ जाएंगे अकेले बस में चढ़ के। ठीक है, सारी जिंदगी इंतजार कर सकते हैं आपका। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक। मैं बस नीचे आ ही रही थी, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मीरू, आज मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि जब मैंने शिराज से कहा कि मीरू को क्यों नहीं उठाया तो पता है मुझे क्या कहने लगा कि मीरू रात देर तक मुझसे बातें करती रही। अम्मी थक गई होगी, उसे मत जगाइएगा। बेटा मैं जानती हूँ कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे और कहीं ना कहीं हमसे भी खुदगर्जी हुई है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि तुम शिराज की मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करोगी। अगर वो ये चाहता है कि समीर और उसकी फैमिली से तुम मत मिलो तो फिर उनसे मिलना जुलना खत्म कर दो। जी आंटी, जैसा शिराज चाहते हैं वैसा ही होगा। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। एक सवाल करना है मुझे तुमसे, समझ में नहीं आ रहा कि करना भी चाहिए कि नहीं। कहीं तुम समीर को पसंद तो नहीं करती थी? नहीं आंटी, समीर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे सिर्फ एक दोस्त की नज़र से देखती हूँ। ये बात मैं शिराज को बता भी चुकी हूँ और अगर वो चाहते हैं कि मैं उन लोगों से ना मिलूँ तो मैं नहीं मिलूँगी। खुश रहो सदा। तुम्हारे ताया बिल्कुल ठीक कहते हैं कि मीरू बहुत अच्छी लड़की है। अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी में बहुत खुशियाँ दिखाएगा। अच्छा चलो जल्दी से नीचे आ जाओ, कुछ खा लो आके। ये लो बेटा, शाबाश, ये एक गोली और खा लो। आप मुझे क्यों दवाई खिलाती रहती हैं? मैं कोई पागल हूँ, कोई दिमागी मरीज हूँ? अरे नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। असल में ना तुम्हें गुस्सा बहुत आ रहा है और जब गुस्सा आता है ना तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर तुम्हारी तबीयत खराब होगी। एक खा लो। तो क्या सबको गुस्सा नहीं आता? सिर्फ मुझे गुस्सा आता है? मुझे कोई दवाई वगैरह नहीं खानी। मैं अब जा यहाँ से। आता है, सबको गुस्सा आता है, फिर सब गोलियां खाते हैं ना, तुम भी ये गोली खा लो। और फिर मुझे कोई दवाई नहीं खानी। मैं कह रहा हूं अब जाए यहाँ से। मैं कोई पागल हूं? आप मुझे क्यों पागल समझती रहती? मुझे कोई दवाई नहीं खानी। अरे शिराज, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। जरा आहिस्ता आवाज में बात करो ना, इतना चीखोगे तो मीरू सुन लेगी। हाँ मैं जा रही हूँ। अब जाए यहाँ से। अम्मी शिराज, कॉफी पियेंगे? मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले कॉफी का बोला था, तुम अब लेकर आ रही हो। 2 घंटे नहीं हुए शिराज, आपने मुझे 5 मिनट पहले कहा था। 10 मिनट हुए होंगे शायद। अरे मुझे कोई कॉफी नहीं पीनी। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया तुमने? आई एम सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ, मैं उठा लेती हूँ। छोड़ो इसे। नहीं मैं उठा लेती हूँ। अरे मैं छोड़ो इसे, मेट कर लेगी। छोड़ो इसे। शिराज, मेट घर पे नहीं है शिराज, मैं कर लेती हूँ, मैं उठा लेती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ो इसे। मेट कर लेगी। तुम्हें मुझसे डर लगता है? नहीं।
मेरी आंखों में देखो, अरे मेरे क्या मेरी आंखों में देखो। ऐसे मुस्कुराओ। शाबाश शाबाश। अब ऐसा करो, नीचे जाकर 2 कप कॉफी क्या बनाओ, फिर हम दोनों साथ बैठकर कॉफी पियेंगे। ओके ओके, लुक एट मी, से ओके ओके। मीरू, मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ शिराज तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा। मुझे बहुत दुख होता है ये देखकर। आप मुझे ये बताएं, आप कौन सी दवाइयाँ देती हैं उन्हें? उसकी साइड टेबल की ड्रॉ में रखी हुई हैं दवाएं। मुझे लगता है कि वो बहुत दिनों से दवाएं ले भी नहीं रहा। पहले तो वक्त पे दवाई लिया करता था, उसकी हालत भी काफी बेहतर थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उसे। आप टेंशन नहीं ले, मैं खिला दिया करूंगी उन्हें दवाएं। लेकिन मेरे कहीं वो तुम्हारे पर गुस्सा न करे। आप टेंशन नहीं ले, मैं संभालूंगी। खुश रहो, खुश रहो सभी। हाँ, वो बहन और बहनोई आए हुए हैं ना अपने बच्चों के साथ, बहुत इसरार कर रहे हैं कि मैं उनके साथ चली जाऊं। अच्छा ये बताएं, आप वापस कब आएंगी? बस 1 आध हफ्ते में आ जाऊंगी। अरे ज्यादा कहाँ रह सकती हूँ मैं। बस जाने से पहले मैंने ये सोचा कि तुमसे पूछ लूं, बेटा तुम ठीक तो हो, खुश हो ना वहाँ? जी आनी, मैं बहुत खुश हूँ। शिराज बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और घर में भी सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं जैसे ही वापस आऊंगी ना, फिर बात करूंगी तुमसे। ओके, अल्लाह हाफिज। तो मेरी तरफ से बिजनेस का टेंशन लेना छोड़ दो। मैंने दादा जान के ऑफिस को और एक्सटेंड किया है। पहले तो प्रेस था, भी एक क्रिएटिव साइड भी खोली है। काम काफी बढ़ गया है। और तुम्हारा ऑफिस, उसको मैंने पूरा नया डेकोर कराया है। इंटीरियर इतना अच्छा है कि तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। हाँ, मुझे पता चला कि आजकल तुम दादा के प्रेस की बजाय मेरे ऑफिस को ज़्यादा टाइम दे रहे हो। मिली कब आ रही है पाकिस्तान? हर हफ्ते यही होता है कि नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। एक्चुअली वो लोग वहाँ से वाइंड अप करके अपना सारा बिजनेस पाकिस्तान में सेटल कर रहे हैं। उसके फादर का प्रॉब्लम चल रहा है, होपफुली नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी। जब तक तुम बीमार थे ना, सब लोग बहुत परेशान थे, खास करके दादू और अम्मी। अब उनकी खुशी के लिए तुम्हें जल्द अज जल्द शादी करनी पड़ेगी, ताकि इस घर में खुशियां आए, थोड़ी रौनक लगे। मेरी छोड़ो, जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे जो दुख छुपा हुआ है ना, वो मुझे नजर आ रहा है। जब जानते हो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर क्यों परेशान रहते हो? पता नहीं क्यों फरहान, चाह के भी उसका ख्याल अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा हूं। सोचता रहता हूं कि अगर वो चाहती तो सब कुछ ठीक हो जाता। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मुझको भी बर्बाद कर दिया और खुद को भी। समीर, जो कुछ होना था वो हो चुका। मूव ऑन यार, अपनी लाइफ में आगे देखो। लाइफ खत्म नहीं होगी अभी। कर रहा हूं कोशिश।
हेलो, इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूं तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं किचन में थी, आपके लिए कोफ्ते बना रही थी। आपको पसंद है ना? हाँ हाँ मुझे पसंद है, मगर जब मैं फोन किया करूं तो मेरा फोन टाइम पर उठाया करो, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है। ओके, आइंदा ख्याल रखूंगी। अच्छा बताएं, आप कब आ रहे हैं? अंकल और आंटी तो दावत पर जा रहे हैं, मैं आपका वेट करी थी खाने के लिए। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है कि तुम मेरा वेट करना, मामा पापा के साथ खाना खाने ना बैठ जाना। अच्छा, आप जल्दी से आ जाए, मैं खाने पे आपका वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, वहां से फ्री होकर आता हूँ। ओके। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, जब मामा मुझे अपने पास बुलाती थी ना तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अक्सर बीमार रहती थी और बाबा मुझे उनके पास जाने ही नहीं देते थे। कहते थे मैं उन्हें डिस्टर्ब करूँगी। बहुत थोड़ी सी मेमोरीज हैं उनके साथ की। एक मिनट। ये मामा की शॉल, इसमें से आज तक मामा की फ्रेग्रेंस आती है। मामा, आपने बुरा तो नहीं माना? मैं आपके सामने कब से मामा की बातें कर रही थी। अगर आपने बुरा माना तो मैं आइंदा कभी भी मामा की बातें नहीं करूँगी। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। वो तुम्हारी मामा है, की जगह कोई नहीं ले सकता, मैं भी नहीं। तुम्हें जब भी अपनी मामा की याद आए मुझसे आके बातें शेयर कर लेना, ठीक है? कॉफी हो गई या मुसीबत हो गई, मेरी बात सुन लो। देखो, मैंने कह दिया है कि मैं बहू बनाऊंगी तो सिर्फ मिली को। फरहान, तुम्हें जिस लड़की से मिलवाने वाला है वो मिली तो है। मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह वो तुम्हारी बहू जरूर बनेगी। अरे मैं उस मिली की बात कर रही हूँ जिसके आने से इस घर में खुशियां ही खुशियां फैल गई। उस मिली की बात कर रही हूँ मैं। तुम मीरू की बात कर रही हो ना? तुम्हारे लिए वो होगी मीरू वीरू, मेरे लिए तो मेरी मिली है। चलो, अल्लाह जो करता है उसकी मसलहत होती है। फरहान न सही, समीर से शादी हो जाती उसकी तो कितना अच्छा होता। बस मेरे दिल से तो उसके लिए दुआ निकलती है
कि जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। आमीन आमीन। ओफो, कॉफी हो गई है शैतान की आंख। ओपा तुमने मेरा इंतजार भी नहीं किया, तुम सो गई। मैं खाना बनाया था आपके लिए। ये सब समीर कर रहा है। समीर तुम्हें मुझसे छीन लेगा। समीर तुम्हें मुझसे। शिराज, शिराज संभालो। क्या हुआ? बेटा, शिराज खुद को संभालो बेटा। देखो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हुआ। मुझे डर लग रहा है। शिराज बेटा, कोई भी नहीं है यहाँ पे। अरे समीर मुझे मार देगा पापा। नहीं मारेगा बेटा, कोई भी नहीं मारेगा तुम्हें। शिराज बेटा, होश करो। शिराज बेटा, शिराज। समीर, क्या क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोटें तो नहीं आई? कैसे हुआ ये सब समीर? तुम नहीं जानते मैं इतना परेशान हो गई थी। मैं इतनी मुश्किल से निकल कर आई हूँ। ये तो मेरी आंखों के सामने ऐसे भागते हुए निकली है। मैंने इसे पीछे से आवाजें भी दी, पर इसने मेरी सुनी ही नहीं। बुरी तरह घबराई हुई थी बेचारी। वो मुझसे मोहब्बत करती है, चाहती है मुझे। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है। वो शिराज से शादी करके खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। किसने कहा है कि मैं दुखी हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। और बार बार ये पूछने का क्या मकसद है? प्लीज ये इंटरफेरेंस बंद करो। देखो मीरू, डॉक्टर ने इसे इंजेक्शन दे दिया है। अब वो बेखबर सो रहा है, रात को उठेगा भी नहीं। और सुबह जब जागेगा तो रात जो कुछ उसने किया वो भूल चुका होगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाकर सो जाओ आराम से।
समीर तुम्हें मुझसे छीन लेगा। समीर तुम्हें मुझसे छीन लेगा। मैंने तुम्हें समझाया था कि इसको समझा देना, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं मेरू, तुम मुझे जानबूझकर अवॉइड कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बुला नहीं सकता और ना ही तुमको इस तरह जिंदगी गुजारते हुए देख सकता। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जान कर रहूंगा कि वो कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। क्या ताल्लुक है तुम्हारा मेरी बीवी के साथ? मोहब्बत का रिश्ता है, सुना तुमने? हीरू बेटा, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो, तुम हमारा सब कुछ हो, इस घर की रौनक हो। शिराज हमारा इकलौता बेटा है। बेटा तुम ही उसे बचा सकती हो। हमारी मदद करो, हमारी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता। प्लीज प्लीज उन्हें टूटने मत देना। वो अब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आप ही की बेटी हूँ। जब भी मुझे बाबा की याद आती है मैं आपका चेहरा देखती हूँ। मैं आपकी इस अजियत को समझ सकती हूँ, मुझे एहसास है और मैं भी उसी अजियत से गुजर रही हूँ, लेकिन आप हौसला रखें, शिराज बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा तुम चाहोगी तो वो जरूर ठीक हो जाएगा। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। मेरे लिए भी शिराज मेरा सब कुछ है, मेरा मुस्तकबिल है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आप इस तरह मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मुझे तकलीफ होती है, मुझसे देखा नहीं जाता। मैं चाहती हूँ आप सब खुश रहे और इंशाल्लाह आप देखिएगा ऐसा होगा। हौसला मत हारें। जीती रहो बेटा, हमेशा खुश रहो। समीर, क्या हुआ बेटा? खुशखबरी है तुम्हारे लिए। क्या बताओ? मिली आ रही है। मिली आ रही है? कल तक तो वो मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी, मैं उसे इतने फोन कर रहा था, वो अचानक। सिर्फ मैं अपनी मिली की बात कर रहा हूँ, मेरी मिली। कल शाम तक पाकिस्तान पहुंच रही है वो। कांग्रेट्स है। मैं जानता हूं तुम क्या समझे थे। फरहान, ऐसा क्यों होता है कि इंसान जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वही आपको नहीं मिलता, और जब वो नहीं मिलता तो दिल में खालिसी रह जाती? ये सब किस्मत के फैसले हैं। किस्मत में जब मोहब्बत करना लिखा है तो फिर मोहब्बत का हासिल होना क्यों नहीं लिखा होता? मोहब्बत फिर होती ही क्यों है जब हासिल ही नहीं होती? तुम्हारी शिकायत बिल्कुल जायज है समीर। इंसान को वही कुछ मिलता है जो उसकी किस्मत में होता है।
और जहाँ तक नाजिश की बात है तो अगर तुम पसंद नहीं करते तो साफ इनकार कर दो उसे। तुम्हारी वजह से अम्मी बहुत परेशान है समीर। मैं इनकार कर चुका हूँ। मैं नाजिश को बता चुका हूँ कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे हासिल करके भी उसको कुछ हासिल नहीं होगा। और इस इनकार की वजह मीरू है ना। मीरू इसकी वजह नहीं है फरहान। नाजिश बहुत अच्छी लड़की होगी लेकिन मुझे अपना कोई मैच नहीं दिखता उसके साथ। वो मैं नहीं इंटरेस्टेड उसमें। तो तुम्हारे जज्बाती फैसले हैं समीर। रिश्ते जज्बात से बनते हैं और मेरे जज्बात किसी और के नाम हो चुके हैं। परियों की तरह है वो कहानी में